Hey guys, good morning. This is Simi Pradeep Jhani and welcome to the channel. So guys, this is the new lecture of पेपर नंबर 19 कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट सीएमए 1 का. सो गाइस कुछ अपनी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम. और जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर देख लीजिएगा अपने, ठीक है ना. सबसे पहला जो है ना, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. इसमें क्या होता है, जितनी भी जो टाइटल्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा जो एक्ट है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट रूल 2014 में कवर होता है. दिस शैल कम इनटू द फोर्स ऑफ द पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट. जब ऑफिशियल गैजेट में जब पब्लिश हो जाता है तभी हमारा ये कमेंसमेंट फुल्ली हुआ था हमारा एक्ट. उसके बाद डेफिनेशन, हमेशा सेक्शन जो 2 होता है ना उसमें सारी डेफिनेशन होती हैं. इन दीज रूल्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. एक्ट कौन सा है हमारा? कंपनीज एक्ट 2013. 1956 भी था, लेकिन वो स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑडिट जब से मतलब जो बिल्कुल कंपलसरी होना स्टार्ट हो गया ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 ने ही इसकी कह सकते हैं आप रिकमेंडेशन करी थी. इसके बाद डबल ए में हमारा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट हेडिंग मींस द हेडिंग एज रेफर्ड इन द एडिशनल नोट इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985. कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब, जो सिंपल सा मतलब है, कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब जो क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हो, जिसके पास प्रैक्टिस करने की डिग्री हो, ठीक है, वो हमारा कॉस्ट ऑडिटर हो जाएगा यहाँ पर. कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज मींस अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु होल्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन. ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा मतलब है कि कोई व्यक्ति जो CWA बन चुका है अपने इंस्टीट्यूट का और उसके पास मेंबरशिप आ चुकी है, ओके, वो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाएगा. यहाँ पर कोई CWA का फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लिया है लेकिन अभी उसके पास मेंबरशिप नहीं आई तो वो होल्ड पर होगा अभी. कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? आइए एक बात देखते हैं, कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा गाइस. कॉस्ट ऑडिटर का मतलब क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे एज अ कॉस्ट ऑडिट के लिए, उस ईयर के लिए. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जब कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेता है तो वो सबमिट करता है कंपनीज को. अपनी जितने भी अटैचमेंट होते हैं वो लगाता है, एनेक्सर्स होते हैं वो लगाता है. क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है जो उसके पॉइंट्स हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव पॉइंट है, वो उजागर करेगा कंपनी के सामने ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो पॉइंट्स दिखे. ऐसे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ऑडिट रिपोर्ट ही पड़ती है लेकिन वो इतना वो पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देती है. तो जितने भी अटैचमेंट होगी वो लगा के देगा, एनेक्सर्स होंगे वो होगा, क्वालिफिकेशंस भी लगा के देगा, ऑब्जर्वेशन जो भी उसके पॉइंट्स है, जो उसने इतना समय लगाकर जो ऑडिट करी है उसने, उसके क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए हैं यहाँ पर गाइस. कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब जो कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला है वो कॉस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होंगे. फॉर्म मींस अ फॉर्म एनेक्सर टू दीस रूल्स. फॉर्म CRA 1 हो गया, CRA 2, CRA 3, CRA 4 हो गया, ये फॉर्म्स हो गए हमारे. इंस्टीट्यूट का मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट 1959. ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन रूल इन दिस डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2000. कंपनी इतना सिंपल सा है. धीरे धीरे करके और जो रूल्स एंड डेफिनेशन जो है धीरे धीरे करके अभी और आ भी रही हैं इसमें. अब हमारे ना दो सेक्टर्स होते हैं गाइस, एक होता है रेगुलेटेड सेक्टर्स और एक होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स. रेगुलेटेड सेक्टर, 6 इंडस्ट्रीज हमारी रेगुलेटेड सेक्टर्स में कवर होती है. इन 6 इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी सारी दुनिया जहां की जो इंडस्ट्रीज होती है वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में कवर होती है. रेगुलेटेड सेक्टर में 6 इंडस्ट्रीज होती है. पहला हो गया हमारा टेलीकम्युनिकेशन. जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन है ये हमारा रेगुलेटेड सेक्टर 1 में कवर होती है, ठीक है. उसके बाद हमारा शुगर की इंडस्ट्रीज हो गई हमारी गाइस. इसके बाद जो हमारा है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, इन तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी रेगुलेटेड सेक्टर्स में कवर होती है. उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो भी सारी हमारी रेगुलेटेड सेक्टर्स में कवर होती हैं. ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी किसमें कवर होती है? रेगुलेटेड सेक्टर में. फर्टिलाइजर वाली भी इंडस्ट्रीज होती है और जो शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल वाली होती है वो इंडस्ट्रीज भी रेगुलेटेड में. इसके अलावा दुनिया जहान की जितनी भी कंपनी होती है जो 35 करोड़, 25 करोड़ और जो 100 करोड़ की जो लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वो मेरा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में कवर होगा. तो नॉन रेगुलेटेड पढ़ने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा 6 पढ़ लो. टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ड्रग एंड फर्टिलाइजर हो गया और क्या नाम है फर्टिलाइजर हो गया और शुगर वाली इंडस्ट्रीज, ये हमारा रेगुलेटेड में. इसके अलावा जितनी भी दुनिया जहान की जितनी भी कंपनियां हैं लिमिट को क्रॉस करती जा रही है, जिन पर कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है, वो नॉन रेगुलेटेड में आएगी. आगे चलते हैं गाइस. ये तो अब हो गया हमारा कवर, ठीक है. एप्लीकेबल ऑफ कॉस्ट ऑडिट. एवरी कंपनी स्पेसिफाइड इन आइटम 1 of rule 3 salaries get cost record accordance with these rules if the annual turnover of the company sell product and service during the immediately preceding financial year rupees
₹50 crore or more and aggregate turnover individual product and product or service or which cost recorded maintained in ₹25 crore or more। जो रूल 3 में कवर हो रही है, जो रूल 3 में कवर हो रही है और स्पेसिफाइड 1 यानी रेगुलेटेड सेक्टर्स में जो कवर हो रही है, रेगुलेटेड सेक्टर्स में जो कवर हो रही है, एग्रीगेट जो 50 उसके जितने भी प्रोडक्ट बना रही है उन सबका टोटल 50 करोड़ और इंडिविजुअल किसी एक का भी 25 करोड़ हो गया तो उसको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। और जो रूल 3 के नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स वाली है उनके लिए क्या है, 35 करोड़ इंडिविजुअल और एग्रीगेट कितना 100 करोड़। एग्रीगेट कितना दोस्तों 100 करोड़। The requirement of cost audit under these rules company with rule 3 whose revenue from export and foreign exchange 75% of total revenue which is operating from, अगर किसी भी क्या नाम है उसका, अगर एक्सपोर्ट से 75% आ रहा है तो उसको भी जरूरत है, ठीक है। और which is operating from special economic zone, इसको तो रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। which is engaged in the generation of electricity for captive consumption, तो captive generating इतना, इसको भी कॉस्ट ऑडिट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, shall not apply to इतना। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा इनका। Maintenance of cost record, every company under these rules including all unit and branches thereof shall in respect of कितने CRA 1 में अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। The cost record in sub rule 1 shall be maintained on a regular basis as to facilitate calculation per unit cost of production, निकालने के लिए cost of operation, cost of sale, margin of each of its product and activities for every financial year, monthly और quarterly और half yearly और annual basis। जो भी कंपनी का मेथड है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, उस तरीके से अपनी कॉस्ट शीट को बनाए जिसमें हमें क्या दिखाए, पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट। The cost record shall be maintained in such manner as to enable the company to exercise so as far as possible control over the various operation to achieve the maximum। इतना सिंपल सा है कि किस तरीके से अपना मैक्सिमम जो है वो रिसोर्सेज का यूज कर रही है, ठीक है ना। एक बार देखते हैं क्या पढ़ा आज हमने। कुछ डेफिनेशन देखी थी हमने कि कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, जो क्या नाम है इसका, कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, जो क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हो और जिसके पास मेंबरशिप हो, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959। ओके, दो सेक्टर है, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया आपका, और ड्रग्स हो गया, शुगर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। 6 इंडस्ट्रीज जो है ये हमारी रेगुलेटेड में कवर है। इसके अलावा दुनिया जान की सारी इंडस्ट्रीज नॉन रेगुलेटेड में कवर है। रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए कॉस्ट ऑडिट की लिमिट क्या है, इंडिविजुअल आपका 25 और वैसे 50 और नॉन रेगुलेटेड के लिए 35 और 100 की लिमिट है, ठीक है ना। जो किसी भी अगर एंटिटी का टोटल रेवेन्यू का 75% एक्सपोर्ट से आ रहा है और एसईजेड में अगर वो यूनिट है, कोई भी यूनिट एसईजेड में है या एक्सपोर्ट का अगर 75% आ रहा है तो दोस्तों उसको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड तो बना ले। कॉस्ट रिकॉर्ड तो सभी बना लो, कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑडिट करवाएगी तो कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है, बहुत सारे झमेले होते हैं, तो उससे इंडस्ट्री बच जाती है, ठीक है। सो गाइस आज का जो लेक्चर है यहीं पर फिनिश करेंगे हम और इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, पुरानी जो लेक्चर्स है ना वो देख लेना आप एक बार ना, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर को।